हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पर ये इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो 4.1 क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 25 मिनट में 0.03 m से 0.02 m में चेंज हो जाती है, यानी ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड। तो हमें इसमें रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है और जो हमें टाइम की यूनिट लेनी है पहले मिनट में लेंगे, उसके बाद सेकंड में लेंगे, यानी दोनों ही यूनिट में हमें आंसर निकालना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की मोलरिटी दी गई है, इसका मतलब मोल पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा 4.1 क्वेश्चन। 4.1 में हमें एक तो दे गई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारी रिएक्शन है, और हमें कंसंट्रेशन दी गई है। पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.03 m। तो R1 इनिशियल कंसंट्रेशन को R1 लिखेंगे 0.03 m। m का मतलब मोलरिटी, इसको हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। मोलरिटी का मतलब यही होता है, मोल पर लीटर। और R2 हमें दी गई है फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 m, 0.02 m, और टाइम हमें दिया गया है 25 मिनट। ये जो हमें दिया गया है ये फाइनल टाइम दिया गया है, यानी T2 फाइनल टाइम है हमारे पास। इनिशियल टाइम हमारा क्या होगा? 0 सेकेंड। इसको यहां पर लिख देता हूं, जो T1 होगा वो हमारा 0 सेकेंड होगा, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो 0 टाइम से स्टार्ट होगी और 25 मिनट तक चलेगी। तो ये कितना है हमारे पास? 25 मिनट। तो यहां पर देखिए, एवरेज रेट का हमें फॉर्मूला पता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? माइनस के R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। एवरेज रेट हमें पता है क्या है? एवरेज रेट होता है हमारे पास माइनस के डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा R को क्या लिखा हमने? R2 माइनस R1, और डेल्टा टी को लिखा हमने T2 माइनस T1। तो देखिए यहां पर माइनस साइन, R2 हमारे पास 0.02 माइनस R1 हमारे पास 0.03, और T2 हमारे पास 25 मिनट, और T1 तो हमारे पास 0, क्योंकि रिएक्शन 0 टाइम से स्टार्ट हो रही है, इतने मिनट। तो देखिए माइनस 0.03 में से 0.02 गए, कितने बचे? माइनस के 0.01, क्योंकि 0.03 ज़्यादा है और ये माइनस की क्वांटिटी है। तो 0.03 में से 0.02 गए, 0.01 बचा। एक माइनस यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है, और 25 में से 0 गए 25। ये होगा हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस के 0.01 अपॉन 25। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो ये पॉइंट है उसको हम 4 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। 4 डिजिट का मतलब इसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो 1 0 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 0 0, क्योंकि पॉइंट 0 1 के आगे कितनी भी 0 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को 4 डिजिट आगे बढ़ा दिया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। 4 डिजिट आगे बढ़ाने के बाद 10 टू द पावर माइनस 4 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 25। 25 से 100 गया, कितना हुआ? 4। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हमारे पास किस में आई? m पर मिनट में। ये तो हल निकाल लिया हमने आंसर पर मिनट में। अगर हमें अब निकालना है आंसर सेकंड में, तो इन सेकंड्स आपको पता है एवरेज रेट हमारे पास कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m पर मिनट। का मतलब क्या है? मिनट नीचे है, क्योंकि मिनट की पावर माइनस 1 है तो मिनट नीचे। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल या मोलरिटी पर मिनट। और आपको पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो अगर इस मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में क्या कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टाइम हो गया अब सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर
4 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.067 इंटू 10⁻⁻4। यह आया हमारे पास। अब हम 2 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे पॉइंट को, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 6.7, और यहाँ पर 2 डिजिट आगे बढ़ाया तो माइनस में पावर बढ़ जाएगी 10⁻⁻6। ये आ गया हमारे पास m पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर सेकंड में 6.7 इंटू 10⁻⁻6 m पर सेकंड, और ये आंसर था हमारे पास पर मिनट में। अब 4.2 क्वेश्चन देखिए। इन अ रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन दी गई जिसमें रिएक्टेंट है 2A और उससे प्रोडक्ट बन रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। और इस रिएक्शन में जो A रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 मोल पर लीटर में चेंज हो रही है 10 मिनट में। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। और इस 10 मिनट के इंटरवल के दौरान हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास 4.2 क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है, रिएक्शन दी गई है 2A से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैं P लिख लेता हूं, और यहां पर हमें कंसंट्रेशन दी गई है जो A1 दी गई है, यानी रिएक्टेंट A की इनिशियल कंसंट्रेशन वो थी 0.5 मोल पर लीटर, और A2 का मतलब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन वो थी 0.4 मोल पर लीटर। ये हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है, और हमें टाइम दिया गया है T1, यानी T1 तो 0 ही सेकंड होगा क्योंकि जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो इनिशियल से शुरुआत से स्टार्ट हो रही है, तो टाइम जब 0 सेकंड था। और फाइनल टाइम कितना दिया गया 10 मिनट, यानी T2 आ गया हमारे पास 10 मिनट। इसको भी हम 0 मिनट में ही लेंगे क्योंकि टाइम मिनट में ले रहे हैं। तो यहां पर रिएक्शन का रेट देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और आपको यहां पर याद रखना है जो हमारे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको यहां पर याद रखना है जो हमारा रिएक्टेंट है उसके आगे एक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है, यानी 2 लगा हुआ है। इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम डिवाइड में ले लेते हैं, तो माइनस के हाफ। जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें जो रिएक्टेंट है उसके आगे कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में रिएक्टेंट के आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है। और जब हम एवरेज रेट लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट के आगे जो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा या फिर प्रोडक्ट के आगे भी हो सकता है, उसको हम डिवाइड में कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एवरेज रेट किसके आधार पर लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आधार पर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ गया माइनस के हाफ। और अब लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो माइनस के हाफ, A2 कितनी 0.4, A1 कितनी 0.5, T2 कितना 10 माइनस 0। तो माइनस के हाफ इंटू 0.5 में से 0.4 गए, 0.5 हमारे पास माइनस का है, तो माइनस के 0.5 में से 0.4 गए, कितने बचे, पहले इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, 0.4 माइनस के 0.5 अपॉन 10। तो देखिए माइनस के हाफ इंटू माइनस के 0.5 में से 0.4 गए तो माइनस के 0.1 बचे अपॉन 10। तो अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 1 इंटू माइनस के 0.1, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 इंटू 0.1 वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस इधर माइनस की मल्टीप्लाई हो गए माइनस में तो प्लस हो जाएगा। और 2 इंटू 10 20। अब यहां पर देखिए, अब हम इस पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे बढ़ा लिया, एक और 2 डिजिट आगे बढ़ा लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। इसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 0.1 अपॉन 20। हमने क्या किया, पॉइंट को एक डिजिट और 2 डिजिट आगे बढ़ा लिया। जब पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ा लिया तो 10 अपॉन 20 हो गया इंटू 10 टू द पावर -2। और 10 को 20 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हम क्या करेंगे, इसको 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या होता है, पॉइंट 2 डिजिट इधर बढ़ जाएगा 0.005
इतना हमारे पास रेट आ गया। ये आ गया हमारे पास इतने मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारे पास रेट आ गया, एवरेज रेट 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। इधर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.1/20। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट को हटाएंगे और एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 0 है तो इधर भी ऊपर भी हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा। तो ऊपर नीचे 10⁻² की हमने मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर आप देखिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻²। और 200 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻², क्योंकि 2 0 का मतलब क्या है 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर 10⁻² नीचे, तो यहाँ पर 10⁻² से -2 ये कैंसिल, और 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻² ऊपर बची हुई है। और 10⁻² में जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.005, यानी जो पॉइंट है 2 डिजिट लेफ्ट साइड में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा।